लोग उसके पास से गुजरते मगर उसकी बात समझ न पाते। मगर मैं वही बेलेबेत था, बेलेबेत का मुरीद था। तो मैंने रुक कर कहा, बेटी अपना खत दे दो, अगर तुम्हारे बाबा कुफे में होंगे तो तुम्हारा खत उन तक जरूर पहुंचाऊंगा और तुम्हारी नाराजगी मिन्नो अन तक पहुंचाऊंगा। तो उसने कहा, चचा जान ऐसा है तो आप मेरे घर चले। घर ले गई और घर ले जाने के बाद छोटे छोटे कपड़े उसने मुझे दिए और कहा, ये कपड़े मैंने अपने भैया अली असगर के लिए सिल रखे हैं, ये कपड़े ले जाना और अली असगर को दे देना और ये मेरा खत ले जाना। और इस पर मैं तुम्हें कोई उजरत नहीं दे सकती। मेरी दादी फातिमा के जहेज के कुछ बर्तन मेरे घर में हैं, ये ले जाओ इनाम के तौर पर, मगर खत मेरे बाबा तक जरूर पहुंचाना और कहना जिस वक्त मेरा खत मिले उसी वक्त मेरे अली असगर को नए कपड़े पहनाना। देखो कितनी बड़ी गठरी बांध करके दी है। मौला हुसैन ने जैसे सुना अली असगर के लिए कपड़े, एक बिजली गिरी दिल पर। हाँ, ये खत क्या था, ये कयामत थी। कपड़ों की गठरी ली और अंदर गए तो बीबियों ने कहा, हुसैन मेरे मौला ये क्या है? हुसैन कहते हैं, सुगरा ने खत भेजा है और अली असगर के लिए तोहफा भेजा है, इसलिए कहते हैं करबला में सब बेकफन रहे। एक अली असगर को कफन हुआ और सुगरा ने बहुत से कपड़े सिल करके भेजे। गठरी खुली तो उसमें कपड़े निकले। मौला हुसैन ने कहा, ये कपड़े उठाकर अली असगर के लाशे पे डाल दो। अली असगर तेरी बहन सुगरा ने तुझे तोहफा भेजा है। सैयदा ज़ैनब कहती है, हुसैन मेरी सुगरा का खत तो खोल। सुगरा का खत खोला, उसमें सलाम लिखा था, मेरे बाबा तुम्हें सलाम, फूफी को सलाम, अम्मियों को सलाम, भाई अली अकबर को सलाम, भाई अली असगर को प्यार और शिकायत शिकायत शिकायत। एक ही बात उसमें ये लिखी थी, अली अकबर तूने वादा किया था ना कि तू लौट कर आएगा और मुझे ले जाएगा। जब भी तू मेरे सामने आएगा तो सारी शिकायतों का बदला मैं तुझसे लूंगी। अली अकबर तुमने अपना वादा पूरा ना किया। हुसैन खत पढ़ते जाते, अली अकबर के लाशों को देखते जाते। काश सुगरा का खत ना पहुंचा होता तो ये कयामत न टूटती। एक खौफगा का मंजर था, एक रंजगम का आलम था। हुसैन ने आंसू खुश्क किए और मैदान करबला की तरफ जाने का इरादा फरमाया। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को होश आता है, बाबा सब गए, मैं भी जाना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा, नहीं बेटा, सैयदों को तेरे जरिए से पैदा होना है, हुसैन की औलाद तेरे जरिए से रहेगी, हुसैनी सैयदों का सिलसिला तेरे जरिए से जारी रहेगा। हाँ बेटे मेरे सीने लग जा। नबी के सीने से अली ने जो राज पाए थे वो इमाम हसन को दिए, इमाम हसन के सीने के राज इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन के सीने के राज इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाया, अपना जानशीनी का अमामा बांधा और करबला की तरफ जाने लगे। इतने में ज़ैनब आई, कहा, हुसैन रुको, ठहरो, अभी वारिसे बेवारिसा, इतनी आसानी से तुम करबला में नहीं जाओगे। तुम्हें पता है जब अम्मी दुनिया से जाने लगी थी तो जाते जाते कुछ अमानतें दी थी ना। सैयदा ज़ैनब ने गठरी खोली, उसमें से एक दुपट्टा निकाला, कहा, हुसैन इसे पहचानो। हुसैन ने दुपट्टे को चूमा, माँ का दुपट्टा था, कमर में बांधा। हजरत जाफर की डाल ली, जाफर तैयार की। हजरत अमीर हमजा का जो है वो पटका लिया, जुल्फिकार हैदरी ली, नाना का अमामा सर पे बांधा, इमाम हसन की ज़िरा पहनी और करबला की तरफ रवाना हो गए। हुसैन ने कहा, मुर्तजिस चलता क्यों नहीं? मुर्तजिस ने कोई जवाब न दिया, चुपचान खड़ा रहा। फरमाया, मुर्तजिस में समझ गया तो 3 दिन का प्यासा है, 3 दिन से तुझे पानी तक नहीं मिला। मुर्तजिस हम भी करीम में न करीम है, हम किसी को मजबूर नहीं करते। जा, चाहे तो नेरे फरात चला जा, चाहे तो मुल्क शाम चला जा, चाहे तो शहर मदीना चला जा, जा जहाँ तेरा मन चाहे वहाँ के अपनी प्यास बुझा ले। लेके के मौला हुसैन ने जैसी जीन से पैर खिसकाया, मुर्तजिस की आंख में आंसू आए। कहा, मालिक आज मुझे जबान दे दे, अगर आज मैं न बोल सका कयामत तक के लिए रसवा हो जाऊंगा। लोग कहते हुसैन का घोड़ा बोल कैसे सकता है? मैं कहता हूँ मुझे बता, अगर सहाबे कौफ का कुत्ता बोल सकता है तो हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता? वो वली थे, ये नबी का नवासा है, अली का बेटा है। अल्लाह ने घोड़े को कुव्वत गोयाई दी,
घोड़े ने हुसैन की तरफ रुक करके किया। हुसैन, नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, खादिमों को ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन, मेरे सामने एक मजबूरी खड़ी है। कहा कौन सी मजबूरी? कहा एक बार खेमे की तरफ तो मुड़ के देखिए। हुसैन ने खेमे की तरफ मुड़ के देखा, हुसैन की सकीना खड़ी है। कहा तो क्या हुआ? कहा हुसैन, जब आप कहते हो चल तो सकीना कहती है ना मुर्तजिस, मेरे बाबा को लेकर मत जाना, जो गया है वापस नहीं आया है, ठहर जा, अभी मुझे अपने बाप से बातें करनी है। ये कहते कहते घोड़ा तो चुप हो गया। कहा उसे, कहा सकीना क्या बात है? कहा बाबा एक बार उतर के आ जाइए। कहा बेटी मैं सवार हो चुका हूँ। कहा बाबा मैं आपको रोकूंगी नहीं, अकबर गए मैंने रोकना था, मैं आपको भी नहीं रोकूंगी। कहा फिर बुला कर रही हो? कहा बाबा मेरा जी चाहता है आज आखिरी बार अपने बाप से प्यार कर लूँ, आज आखिरी बार अपने बाप से प्यार कर लूं। ये सोच के मेरा हुसैन सवारी से उतरा है, या सकीना को इतना प्यार करूंगा, इसके जी भर के प्यार करूंगा कि पूरी जिंदगी सकीना को प्यार कम ना पड़े। ये सोच के मेरा हुसैन सवारी से उतरा है। लेकिन जैसी सकीना के लिए दूर से बाजू फैलाए, कहा बाबा आप ये तकलीफ न कीजिए, सुबह से लेकर आपने 71 लाशें उठाई है, अब बेटी का बोझ उठाकर अपने आप को और न थकाइए। ए मेरे बाप, अगर मेरा कद बड़ा होता मैं आपको ये भी तकलीफ न दी थी। कहा बेटी कौन सी तकलीफ? कहा बाबा एक बार ऐसे झुक जाइए जैसे बंदा नमाज में रुकू किया करता है। हुसैन हालत रुकू में आए हैं। जैसी सकीना ने बाप के गले में हाथों का हार बना के डाला, हुसैन देख रहे हैं। बाप का माथा चूमा, हुसैन खामोश है। बाप के गले को चूमा, हुसैन खामोश है। बाप के लबों को चूमा, हुसैन खामोश है। बाप का दाएं रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है। बाप का बाएं रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है। बाप का सीना चूमा। अब हुसैन चुप न रह सके। कहा बेटी ये तो बता दे इतने प्यार की वजह क्या है? कहा बाबा सवाल ना करे, बड़ा मुश्किल जवाब है। कहा क्या बात है बेटी? कहा बाबा सुनना चाहते हो तो सुनो, मैंने आपका माथा चूमा, ये किसी और का बोसा नहीं बल्कि नानमा मुस्तफा के बदले का बोसा है। मैंने आपके गले को चूमा, वो मेरा बोसा था। आपके लबों को चूमा, ये चाचा हसन का बोसा था। आपका दाएं रुखसार चूमा, ये माँ फातिमा का बोसा था। आपका बाएं रुखसार चूमा, ये बाबा अली का बोसा था। ये कहते कहते सकीना चुप हो गई। कहा बेटी ये तो बता दे तुमने सीना क्यों चूमा? कहा बाबा ये सवाल ना करे, बड़ा मुश्किल जवाब है, इसको बर्दाश्त ना कर सकोगे। कहा बाबा आप सुनना चाहते हो तो सुनो, मैंने आपका सीना चूमा, ये किसी और का बोसा नहीं बल्कि वो सुगरा जो मदीने रह गई थी, ये उस बेटी सुगरा का बोसा है। हुसैन सुनते ही रो दिए। फरमाया बेटी सुगरा की याद कैसे आ गई? कहा बाबा जब आप रात में अकबर भाई से बातें कर रहे थे मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में आपकी मदीने वाली बेटी आई थी। कहा सुगरा, कहा सकीना जब बाबा शाम को जाएंगे वापस नहीं आएंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को न भूल जाना। जब सबके बदले का प्यार करे मेरे बदले में बाप का सीना चूम लेना। कब बहन किस लिए? कहा तू नहीं जानती है, जब बाबा शहीद हो जाएंगे लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, जिसको बाबा अली चूमते रहे हैं उसे चूमने के लिए ये सुगरा मान्य होगी। मेरे बदले में बाप का सीना चूम लेना, ताकि कल लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाए तो बाप के कलेजे पे बेटी के प्यार की ठंडक महसूस होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ने यजीदियों को सामना किया तो सिमर पलीद ने कहा हुसैन इतनी देर कर दी कि बहन से मशवरा कर रहे थे कि यजीद की बेइज्जत कर ले। हुसैन ने कहा पलीद अपनी जबान रोक, अगर यजीद की बेइज्जत करनी होती 18 साल का बेटा अली अकबर न गवाता, 19 साल का कासिम न गवाता और न मोहम्मद को कुर्बान न करता, मासूम अली असगर की शहादत गवारा न करता। मैं अपनी बहन से मशवरा नहीं बल्कि अपने घर वालों को नसीहत वसीयत कर रहा था। मेरे बाद मातम न करना, मेरे बाद मुंह न नोचना, मेरे बाद खिलाफ शरीयत अमल न करना, मेरे बाद बेपर्दगी का इजहार न करना, मेरे बाद नमाजों को तर्क न करना, नमाजों की पाबंदी करना। ये मेरे मौला हुसैन की नसीहत वसीयत है। आज भी अगर तुम इस पर अमल करोगे तो मेरे मौला हुसैन का कुर्ब तुम्हें नसीब होगा।
दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। ए मेरे मौला हुसैन के जानिसारो, मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, अगर महफिल हुसैन में शहादत हुसैन बयान हो रही हो तो सच्ची तौबा करके जाओ, सच्चे नमाजी बनो। आज से पहले की जो जिंदगी थी उस जिंदगी से पलट जाओ, अल्लाह की तरफ पलटो, सच्ची तौबा करो। जो बेनमाजी थे वो नमाजी बन जाए, जो चेहरों से दाढ़ियां मुड़ाते थे वो सच्ची तौबा करके अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजाएं और हुसैन से कहो, मेरे मौला आपने जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी थी आज तुम्हारे गुलाम उस मकासद को पूरा करने के लिए तैयार हैं। जुड़ जाओ सुन्नी दावती इस्लामी से, इस तहरीक के मिशन को देखो कि ये तहरीक वो मिशन लेकर निकली है कि घर घर पैगाम इश्क़ रसूल को पहुंचाएंगे, ना गुनाह करेंगे ना गुनाह करने देंगे। हर जवान पर मेहनत करके ये सब बना देंगे कि देख कर दुनिया पुकार उठेगी, जब हुसैन के गुलाम ऐसे हैं तो मौला हुसैन का किरदार क्या होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर, मैं खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। और यजीदी दौर है, इस्लाम है सरकार खतरे में, यजीदी दौर है, इस्लाम है सरकार खतरे में। नवासा आपका इस वक्त है दुश्मन के नरगे में। आप करबला में पहुंचे, आपने फरमाया मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मैं तमाम हुज्जत करना चाहता हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा तो ज़ेरा का बेटा हूँ। और फरमाया मेरे सिवा रोए ज़मीन पर कोई नबी का नवासा नहीं है। तुमने मुझ पर पानी बंद किया, मेरे बच्चों को मेरे सामने शहीद किया। यजीद शराबी है, जानी है, फासी को फाजिर है, दीन की हुदूद को तोड़ने वाला है, तो फिर भी तुम उसकी तायद क्यों करते हो। आज भी अगर तुम मेरे नाना के दीन के हिमायती बन जाओ, आज भी अगर तुम रसूल अल्लाह की शरीयत के मुहाफिज बन जाओ, तुमने जो कुछ कहा है वो सब मैं माफ़ कर दूंगा। अली अकबर के कातिल को माफ़ करूंगा, अली असगर के कातिल को माफ़ करूंगा, ओन मोहम्मद के कातिल को माफ़ करूंगा। लेकिन अल्लाह के दीन की मदद करो, दीन की हकीकत को पहचानो। लोगों के कलमों पे एतबार मत करो, यजीद के कलमे पे एतबार मत करो। वो कलमा पढ़ के भी एहले बैत का दुश्मन हो गया है, एहले बैत पाक की शरीयत का दुश्मन हो गया है। इसलिए धोखा ना खाओ। हुसैन ये खुतबा यजीदियों को नहीं दे रहे हैं। अगर ये खुतबा पहाड़ को दिया जाता रेजा हो जाता, अगर ये खुतबा आसमान को दिया जाता टूट के गिर पड़ता, अगर ये खुतबा जमीन को दिया जाता जमीन फट जाती। मगर वाह रे लोगो, खुतबा देने वाला फातिमा का लाल, अली का शेर, नबी का नवासा, सुनने वालों पे कोई असर नहीं, सुनने वालों पे कोई असर नहीं, सुनने वालों पे कोई असर नहीं। हुसैन ये खुतबा यजीदियों को नहीं दे रहे हैं बल्कि आलम इस्लाम को दे रहे हैं। और हुसैन बताना चाहते हैं कि मेरे बाद भी दो गिरोह होंगे जो कलमा पढ़ के भी एहले बैत की तौहीन करने वाला, एहले बैत का गुस्ताख, एहले बैत का बेअदब। तो उस वक्त भी देख लेना तुम किसके साथ हो। याद रखना अगर हक्कानियत को पहचानना है तो जिस तरफ आओ जिस तरफ एहले बैत है। एहले सुन्नत व जमात वो मसलक है क्या हुसैन से लेकर जुनुल आबिदीन तक, बाकर तक, जाफर तक, अली तक, नकी, मूसा, कासिम, रजा, अली, गौसे पाक, गरीब नवाज, हत्ता के इमाम मेहंदी भी जिस मसलक में तशरीफ लाएंगे वो एहले सुन्नत व जमात होगा, वो एहले सुन्नत व जमात होगा। एहले बैत की बातें तो सब करती है, एहले बैत का अकीदा किसके पास है, एहले बैत का प्यार किसके पास है, एहले बैत की मोहब्बत किसके पास है। बस ये चाहा कि हुसैन को जल्दी शहीद कर दे ताकि खुशियों के सादियाने बजाए। मगर हुसैन से लड़ना भी तो इतना आसान ना था। वो बुज़दिली से नहीं मरना चाहते थे, लड़कर मरना चाहते थे। हुसैन अज़्म का नाम है, हुसैन अज़्म की बुलंदी का नाम है, हुसैन हौसले का नाम है, हुसैन बहादुरी का नाम है, हुसैन नातिक़ कुरान का नाम है, हुसैन उलूजमी का नाम है, हुसैन
रिसालत के गुलिस्ता का फूल है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन पनाह है, हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है, हुसैन सैयदा फातिमा की आंखों का तारा है, हुसैन नबी का दुलारा है, हुसैन वो है जिससे नबी सीने पर चढ़ाते हैं। आज वो जुल्फ़िकार हैदरी करबला में चमकाता है कि आज वो उसकी खनक मैदान करबला में जाने वालों को महसूस होती है। तलवार जो है चल रही है, खनक जो है तलवारों की आ रही है। कहा या तो सर दो या हाथ दो, फरमाया नहीं मानते, आओ मैदान में 3 दिन के प्यासे की जंग देखो। आओ मैदान में। जब सफ़े की सफ़े टूटी, जब मौला अली के बेटे की तलवार चली, सरे से कट के गिर रहे थे जैसे गाजर मूली कट रही है। 78 यजीद काट डाले 3 दिन के प्यासे ने, और अब भी बाजुओं में हैदरी जोश नजर आ रहा है। यजीदियों ने कहा इन्हें ना रोका गया तो 22,000 के 32,000 भी काट दिए जाएंगे। अल्लाह ताला मेरे कहने आपके सुनने को कबूल फरमाए, हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।